एक छोटा सा एक होता है ना रिवरलेट जैसा कुछ, एक नॉट इवन गटर, वो एक ऐसा ही कुछ था। तो मैंने क्या कि मैंने ऐसे ही पानी लिया और मैंने उसके मुंह पे डाल दिया एंड ही पास्ड अवे। Oh God. अब पता नहीं वो बंदा कौन था, किधर था, बट आखिरी वक्त मैंने उसे पानी पिलाया। अब ये हो गया, मैंने कहा मेरे फादर मदर कहाँ है। एक वक्त होता ना कि रियलाइजेशन की हुआ क्या है, किसी चीज को अंडरस्टैंड कर, और मैं भी बहुत छोटी थी, आई जस्ट फिनिश माई 12th। तो मैंने आसपास देखा, मैंने कहा अप्पा अम्मा किधर है। तो 4 लड़के थे, दिल्ली के लड़के थे जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। वो एक ही, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा ना। तो वो 4 लड़कों में से एक लड़का एथलीट था और मैं ही थी जो तमिल और हिंदी बोल पाती थी और वो सिर्फ हिंदी बोल पा रहे थे। तो एक लड़का था, एथलीट था, ही रैन बैक 30 किलोमीटर्स एम्बुलेंस लेकर आने के लिए, और एम्बुलेंस लेकर आया। मैं ढूंढ रही थी डैडी मम्मी, और मैं चल नहीं पा रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा हुआ क्या मुझे, फिर मुझे पता चला कि मेरा फ्रैक्चर हुआ है राइट फीमर में। तो वो जो एक, उन 4 लड़कों में से जो एक लड़का था, उसने क्या किया, अपना बनियान निकाला और उसने एक लॉग ऑफ वुड डाल दिया नीचे और उसने बांध दिया। बोला आई थिंक मैम आपको फीमर का फ्रैक्चर हुआ है। मतलब सटकते सटकते मैंने देखा कि अप्पा मुझे मिल गए। मैंने कहा मेरी माँ कहाँ है, अम्मा कहाँ है। तो कहीं दूर मेरी माँ को वहां डाल दिया था, तब तक पुलिस आ चुकी थी। तो मैंने कहा वो मेरी माँ है। बोलता सॉरी बट शी इज नो मोर। मैंने कहा व्हाट। तो मैं गई, मैंने कहा अम्मा मेरी माँ ब्रीथ कर रही है। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो। बोलता अच्छा। सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ सही नहीं है, तो डाल दिया एम्बुलेंस में। फिर मैंने कहा अप्पा किधर है। अप्पा एक कोने में बैठे थे, बट इज ब्लीडिंग थ्रू हिज नोज। तो मैं डर गई। तो अप्पा को आगे बिठाया, अम्मा को लेटाया, और मैं अम्मा के बगल में मैं बैठी थी। और हमारे आगे जो लेडी थी, उनके यूट्रस में वो जो एक बस का जो एक रॉड होता है ना, वो घुस गया था। Oh God. और वो मुझे बोल रहे कि उसे खींचो। और ऐसे गौरी मतलब सीन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। तो बोलते खींचो खींचो। मैंने कहा क्या खींचूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला जो अंदर गया है उसको खींच लो। तो मैंने खींचा। तब बात समझ में आई कि मेरे फादर क्यों नड़ रहे थे। जो इफेक्ट हुआ था वो पहले के 4 सीट्स थे, पीछे वाले सब सही थे। सब उतर के चले गए दूसरे दूसरे बस में। ये 4 लड़के थे जिन्होंने ये इंश्योर किया कि हम हॉस्पिटल तक जाए, एडमिट किया। और आज भी मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ, वो 4 लड़के जहां पर भी हो प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। उस वक्त मैं थैंक्स नहीं कह पाई। अगर वो लड़के नहीं होते तो आज हम एक परिवार पूर्ण नहीं होता। मुमकिन है कि आज विविध भारती के जरिए वो सुन रही हों, और वो शायद थे ये या बात नहीं थे, पहुंचाए। वो या किस रूप में आए थे, वो मैं नहीं जानती। जी जी।